लॉर्ड जगन्नाथ, जिन्हें विष्णु जी का अवतार माना जाता है, जिनकी भारत के साथ साथ पूरे विश्व में पूजा की जाती है और माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ में भगवान विष्णु के सारे अवतारों की शक्तियां देखी जा सकती हैं। इसी कारण से अलग अलग मौक़ों पर भगवान जगन्नाथ की पूजा अलग अलग तरह से की जाती है। भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कई मिस्ट्रीज हैं। भारत में टोटल 4 धाम हैं, जिनमें नॉर्थ में आपको बद्रीनाथ मिलेंगे, ईस्ट में आपको जगन्नाथ मिलेंगे, साउथ में रामेश्वरम मिलेंगे और वेस्ट में द्वारका। वेदों के अनुसार कहा जाता है कि 4 धाम भगवान विष्णु के द्वारा काफ़ी पसंद किए जाते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु रामेश्वरम में स्नान करते हैं, जगन्नाथ में भोजन करते हैं, बद्रीनाथ में ध्यान करते हैं और द्वारका में आराम करते हैं। इसलिए इन्हें 4 धाम कहते हैं। इन 4 धामों को ऋषि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में स्थापित किया था। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी उड़ीसा के पुरी में स्थित है, जो खुद में ही रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है। इस मंदिर से जुड़ी ऐसे मिस्टीरियस बातें हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल रखा है। क्या क्या मिस्ट्रीज जुड़ी हैं भगवान जगन्नाथ से और क्यों निकाली जाती है हर साल रथ यात्रा? इस वीडियो में हम इन सभी मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जगन्नाथ धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक, जहाँ मान्यता है कि भगवान विष्णु भोजन करने आते हैं। जगन्नाथ धाम मंदिर में 3 मूर्तियां हैं, जिनमें से एक मूर्ति भगवान जगन्नाथ की है, दूसरी उनके बड़े भाई बालभद्र की और तीसरी मूर्ति उनकी बहन सुभद्रा की है। ये तीनों ही मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई हैं। ये धाम उड़ीसा की पुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पुरी का अपना ही एक इतिहास है और ये हिंदू धर्म की 7 पवित्र नगरियों में से एक है। पुराने ज़माने में पुरी का नाम उत्कल हुआ करता था, जो सी ट्रेड रूट की वजह से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट रीजन था। इसके अलावा इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी, जगन्नाथपुरी नामों से भी जाना जाता था। हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इसी जगह से निकाली जाती है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से आते हैं। लेकिन ये रथ यात्रा निकाली क्यों जाती है? पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने एक बार नगर घूमने की इच्छा जताई थी, तो भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बालभद्र अपनी लाडली बहन को रथ में बिठाकर नगर घुमाने निकल पड़े। तभी से जगन्नाथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है और ये भी कहा जाता है कि भगवान इस यात्रा के जरिए अपने भक्तों के बीच आते हैं और उन्हें हर दुख से रहित करते हैं। रथ को वापस ले जाते वक्त उसे कुछ समय के लिए एक मुस्लिम मज़ार पर रोका जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि रथ को मुस्लिम मज़ार पर क्यों रोका जाता है? तो कहानी कुछ इस तरह है। ये मज़ार प्रभु के एक बहुत बड़े भक्त की है, जिसके मुस्लिम होने के कारण उसे कभी भी मंदिर में जाने को नहीं मिला था। वो भगवान के दर्शन किए बिना ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसका नाम सालबेग था। एक बार जब रथ ले जाते वक्त सालबेग की मज़ार के पास रुक गया था और आगे नहीं बढ़ रहा था, तब सभी लोग पूरी ताकत के साथ ज़ोर ज़ोर से रथ को खींचने लगे, लेकिन रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब किसी ने सालबेग यानी उस मुस्लिम भक्त के बारे में बताया, जिसके पिता मुस्लिम और माता हिंदू थी। तब उस समय के राजा के कहने पर सालबेग के नाम के जयकारे लगाए गए। उसके बाद रथ को फिर से खींचा गया, तब जाकर रथ चलने लगा। इसलिए हर साल घर वापस जाते वक्त कुछ समय के लिए रथ को यहाँ रोक दिया जाता है, ताकि सालबेग भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सके। अगर बात करें जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों की रहस्य की, तो आखिर क्या है ये रहस्य? पुरी में स्थित जगन्नाथ धाम की खास बात यह है कि जहां हर मंदिर में स्थित भगवान की मूर्तियां किसी पत्थर या फिर किसी मेटल की होती हैं, जगन्नाथ मंदिर में मूर्तियां लकड़ियों की हैं और इन मूर्तियों के कई सारे रहस्य हैं। इन मूर्तियों को 12 साल में बदला जाता है। हर 12 साल के बाद एक नई लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति को तैयार किया जाता है, जिन्हें पुरानी मूर्तियों से बदल दिया जाता है। और मूर्तियों को बदलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इस प्रक्रिया को बहुत ही सीक्रेट तरीके से किया जाता है। जिस दिन इन मूर्तियों को बदला जाना होता है, उस दिन पूरे शहर की बिजली राज्य सरकार द्वारा काट दी जाती है और मंदिर के आसपास सीआरपीएफ तैनात कर दी जाती है। सीआरपीएफ इस मंदिर को चारों तरफ से घेर लेती है और उस दिन मंदिर में किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं दी जाती। इतनी तैयारी के बाद इन मूर्तियों को बदलने की जिम्मेदारी यहाँ के सबसे बड़े पुजारी को दी जाती है, लेकिन उन्हें भी मंदिर में ऐसे ही प्रवेश नहीं दिया जाता, बल्कि मंदिर के अंदर जाने से पहले उनकी आंखों में पट्टियाँ बांध दी जाती हैं। ये ऐसा माहौल होता है जहाँ चारों ओर अंधेरा छाया रहता है और इस प्रक्रिया को देखने की इजाज़त किसी को भी नहीं होती है, खुद उस मंदिर के पुजारी को भी नहीं।
मूर्तियों को बदलने के दौरान पुजारी पुरानी मूर्तियों के अंदर से कुछ पदार्थ निकालते हैं, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, और इसे नई मूर्ति में रख देते हैं। ये परंपरा मंदिर की स्थापना से चली आ रही है, जो आज भी कायम है। लेकिन इस अनजान चीज की मिस्ट्री इस हद तक छिपाई जाती है कि मूर्ति बदलने वाले पुजारी को दस्ताने तक पहना दिए जाते हैं, जिससे ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्तियों में से निकालकर नई मूर्ति में डालते समय इसे छूकर भी महसूस ना किया जा सके। जिन पुजारियों ने इस काम को किया है वो बताते हैं कि ब्रह्म पदार्थ को हाथ में लेने पर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई जीवित चीज उनके हाथों में है, और मानो कुछ ऐसा जिसे खरगोश की तरह उछल रहा हो, लेकिन वो क्या है इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्म पदार्थ के पीछे एक रोचक तथ्य है? आइए अब इसके पीछे के रोचक तथ्य को जानते हैं और समझते हैं कि आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या। एक मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था, तब पांडवों के द्वारा उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, और फिर उनका पूरा शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया था, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल सामान्य अवस्था में धड़क रहा था। कहते हैं कि उनका हृदय आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर उसी अवस्था में धड़क रहा है। ब्रह्म पदार्थ के रूप में जिस चीज़ को भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में रखा जाता है, वो कुछ और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय है, जो आज भी जीवित है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसे देख लेगा तो उसकी मृत्यु कुछ क्षणों में ही हो जाएगी, और इसी कारण की वजह से ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल सीक्रेट तरीके से आयोजित की जाती है। आइए अब जानते हैं मंदिर परिसर से जुड़ी कुछ मिस्ट्रीज के बारे में। हम जानते हैं कि जगन्नाथपुरी समुद्र के किनारे स्थित है। इस मंदिर के अंदर जाने के लिए अनेक द्वारों में से एक सिंह दरबार समुद्र के किनारे स्थित होने की वजह से समुद्र की लहरों के टकराव से वहां आवाज आती है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति सिंह दरबार से प्रवेश करता है तो लहरों की आवाज आना बंद हो जाती है। यानी सिंह दरबार से केवल एक कदम अंदर रखते ही लहरों की आवाज आना बंद हो जाती है और कोई भी आवाज नहीं आती। और जैसे ही कोई व्यक्ति सिंह दरबार से बाहर कदम रखता है तो लहरों की आवाज आना शुरू हो जाती है। अब इसे आप भगवान जगन्नाथ की माया कहें या कोई साइंटिफिक रीजन, इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं उड़ते, ना कोई पक्षी कभी इस मंदिर के शिखर पर बैठा हुआ दिखता है, और इसी कारण से जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से उड़ने की इजाज़त किसी भी प्रकार के विमान को नहीं दी जाती है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी क्यों नहीं उड़ते, ये आज भी एक प्रश्न बना हुआ है। ये मंदिर काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है और ये काफ़ी ऊंचा मंदिर है। किसी भी समय इसकी परछाई ज़मीन पर कभी नहीं बनती। 214 फीट ऊंचे इस मंदिर का दिन में किसी भी समय परछाई ना बनाना खुद में ही एक रहस्य है। इस मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है उसे हर दिन शाम को बदलने की परंपरा है। कहा जाता है कि यदि किसी शाम झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा और 18 साल के बाद ही खुलेगा। लेकिन ऐसा क्यों, ये भी एक रहस्य है। इसलिए मौसम चाहे जैसा भी हो, बारिश हो, सर्दी हो या तूफान आ रहा हो, हर शाम इस झंडे को बदला जाता है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र भी है। इसकी खास बात यह है कि इस चक्र को जिस भी दिशा से देखें ऐसा लगता है कि इसका मुंह उसी तरफ है। इसके अलावा यूं तो साइंस के हिसाब से मंदिर के ऊपर लगा झंडा हवा के साथ उसकी दिशा में उड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। मंदिर के ऊपर लगा झंडा हवा की दिशा की विपरीत दिशा में उड़ता है। इस झंडे का ऐसा करना भी अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। भगवान विष्णु खुद यहाँ भोजन करने आते हैं। इस मंदिर से जुड़े खास रहस्यों में से एक रहस्य की बात ये भी है कि भगवान विष्णु खुद इस मंदिर में भोजन करने के लिए आते हैं, जिस कारण यहाँ एक भव्य रसोई भी बनी हुई है, जहाँ 500 रसोइये 300 सहायकों के साथ यहाँ खाना बनाते हैं। हर दिन हजारों लोगों में इस रसोई में बना प्रसाद बांटा जाता है। सुबह से दिन में श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। लेकिन इस रसोई से जुड़ी सबसे रोचक बात यह है कि ना तो इस रसोई में बना भोजन कभी कम पड़ता है और ना ही व्यर्थ जाता है। लोगों की माने तो सारा दिन रसोई में बना प्रसाद श्रद्धालुओं को बांटा जाता है और प्रसाद कभी भी कम नहीं होता। लेकिन जैसे ही प्रवेश बंद करने का समय आता है वैसे ही प्रसाद खत्म हो जाता है और अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाता। श्रद्धालु इसे भगवान जगन्नाथ की माया कहते हैं। इस मंदिर की रसोई से जुड़ा एक और रहस्य ये है कि यहाँ प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पे बनाया जाता है, जिसे 7 बर्तनों में बनाया जाता है। इन बर्तनों को चूल्हे पे एक के ऊपर एक करके रखा जाता है।
लेकिन रहस्यमय तरीके से इन बर्तनों में सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले बन जाता है। जो बर्तन आग के सबसे दूर है उसमें प्रसाद सबसे पहले बन जाता है, और जो सबसे करीब है उसमें प्रसाद सबसे अंत में तैयार होता है। ऐसा कैसे होता है, ये एक रहस्य है। शायद इन सभी रहस्यों की वजह से जगन्नाथ धाम अन्य सभी धामों में से श्रद्धालुओं के लिए सबसे ज़्यादा आकर्षक साबित होता है, और श्रद्धालु इस मंदिर की माया को महसूस करने के लिए दूर दूर से पुरी जाते हैं। और इतने सालों के बावजूद भी जगन्नाथ धाम के रहस्यों का खुलासा नहीं हो पाया। मगर रहस्य खुले ना खुले, भक्तों का अटूट विश्वास जगन्नाथपुरी धाम में हमेशा बना रहेगा।